क्लास इसलिए है क्योंकि संधि में कितने नियम है? 3 नियम। पहला, ई या ई के बाद भिन्न स्वर आए तो ई या ई किस में बदल जाता है? एक। इसके बारे में हमने अच्छे से जान लिया है, अभ्यास भी कर लिया है। फिर जो दूसरा नियम है वो है कि ऊ या ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ऊ या ऊ वह में बदल जाता है। इसके बारे में भी हमने अच्छे से अभ्यास कर लिया। आज हमारा नियम है तीसरा, और तीसरा नियम ये है कि री के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो री है वो किस में बदल जाता है? रे में बदल जाता है। ये बात ध्यान में रखिए बस। तरी है वो तरे में बदलता है और तरे किस में बदलता है? तरी में बदलता है। ये आप ध्यान रखिए। और वो कैसे बदलता है? इससे पहले इन 5 शब्दों का ध्यान रखिए। ये देखो आपके सामने पहला शब्द लिखा हुआ है मातृ। क्या लिखा हुआ है? मातृ। यदि इसमें किसी भी शब्द को जोड़ेंगे, चाहे कोई भी शब्द हो, तो ये तरी है ये किस में बदल जाएगा? तरे में बदल जाएगा। ये ध्यान रखिए। मातृ शब्द में यदि किसी भी शब्द को जोड़ते हैं तो ये तरी किस में बदलेगा? तरे में बदलेगा। दूसरा शब्द आपके सामने पितृ। इसमें भी यदि किसी शब्द को जोड़ेंगे तो ये तरी भी किस में बदलेगा? तरे में। ऐसे ही तीसरा शब्द है भ्रातृ। तो भ्रातृ में भी कोई शब्द जोड़ेंगे तो किस में बदलेगा? तरे में बदलेगा। दात्री में कोई शब्द जोड़ेंगे तो ये तरी किस में बदलेगा? तरे में बदलेगा। और सवित्री में कोई शब्द जोड़ेंगे तो ये तरी किस में बदलेगा? तरे में बदलेगा। ये बातें आपको, ये 5 शब्द आपको रट लेने। मातृ, पितृ, भ्रातृ, दात्री और सवित्री। कि यदि ये शब्द हैं तो तरी है वो किस में बदलेगा? तरे में बदलेगा। 2 शब्दों का आपको ध्यान रखना। देखो यहां हमने 2 बातें की कि तरी है वो तरे में बदलेगा और तरे है वो किस में बदलेगा? तरी। ये बातें कैसे हैं कि मान लो अब यदि किसी जोड़ेंगे तो ये जो तरे बनेगा वो उसको फिर किस में बदल देंगे? तरी में बदल देंगे। यानी जोड़ते समय तो तरी किस में बदल जाएगा? तरे में। और शब्द का संधि विच्छेद करते समय तरे किस में बदल जाएगा? तरी। ये बात याद रह जाएगी। ये 5 शब्द आपको ध्यान में रखने। मातृ, पितृ, भ्रातृ, दात्री और सवित्री। इनमें कोई भी शब्द जोड़ेंगे तो मातृ का क्या बन जाएगा? मात्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मात्र। यहां जो भी स्वर होगा, यहां मान लो ए है, आ है या कोई भी स्वर है, उस स्वर की मात्रा किस में लग जाएगी? इसमें। यहां ये ध्यान रखेंगे तरे है, ये आता ही रहेगा। कैसा रहेगा? आता। यहां जो स्वर आएगा वो स्वर किस में लगेगा? इस तरह में लगेगा। ऐसे ही मतलब पितृ में कोई शब्द जोड़ेंगे तो पितृ किस में बदलेगा? पितृ में बदलेगा। और तरे कैसा रहेगा? आता रहेगा। और यहाँ जो स्वर होगा उसकी मात्रा किस में आ जाएगी? ऐसे ही जो भ्रातृ है इसमें देखो ये क्या बन जाएगा? वो भ्रातृ बन जाएगा। यहाँ जो भी स्वर होगा वो इसमें आ जाएगा। ऐसे ही दात्री है, इसका क्या बन जाएगा? दात्रे बन जाएगा। और यहाँ जो भी स्वर आएगा उसकी मात्रा किस में आ जाएगी? इसमें आ जाएगी। ऐसे सवित्री है तो ये भी किस में बदल जाएगा? सवित्र में बदल जाएगा। और यहाँ जो भी यहाँ स्वर होगा उस स्वर की मात्रा किस में आ जाएगी? इस तरह में आ जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी। मातृ का क्या बनाएंगे? मात्र। और तरह आता। फिर ये पूरा कैसे होगा? दूसरे शब्द का प्रथम जो स्वर है उसकी मात्रा को इसमें लगा दें।
ऐसे पितृ का पित्र, भ्रातृ का भ्रातृ, दात्री का दात्र, सवित्री का सवित्री। ये आप जान रखें। अब एक बात तो ये पहले वाला ही नियम लागू हो गया कि त्रि किस में बदलेगा, त्रय में बदलेगा, और ये बदल रहा है, ठीक है। अब ये जो दूसरी बात है कि त्रय किस में बदलेगा, हाँ मतलब त्रि में बदलेगा, ये तो था जोड़ते समय। अब मान लो कोई शब्द जोड़ा हुआ है, संधि युक्त शब्द है, तो उसमें आपको त्रि नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, त्रय मिलेगा। और उस तरह को तोड़कर हमें किस में बदलना है, त्रि में बदलना है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना कि त्रय में जो मात्रा है उस मात्रा को निकालकर हम प्लस के निशान के बाद लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई क्या? लेकिन इन दो शब्दों का ध्यान रखिए कि पुत्र और मित्र में त्रय नहीं टूटेगा। ये नहीं होगा पुत्र का हम ये नहीं कर सकते, मतलब पुत्री नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई क्या? इन शब्दों के साथ में ये ध्यान रखेंगे कि पुत्र और मित्र में त्रय नहीं टूटता है। ये दो शब्द या तो यण सवर संधि से कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा इस तीसरे नियम से, और तीसरे नियम से प्रश्न पूछा जाएगा तो देखो मातृ पितृ भ्रातृ दात्री सवित्री से क्या, मातृ से मातर, पितृ से पितर, भ्रातृ से भ्रातर, दात्री से दात्र और सवित्री से सवित्र। इसमें पुत्र और मित्र का ध्यान रखें। यदि शब्द में आपको पुत्र और मित्र मिलता है इसका मतलब यण संधि नहीं। दो बातें आपको ध्यान रखें। ये बात समझ में आ गई? पितृ प्लस उपदेश, मातृ प्लस इच्छा, सवित्री प्लस उदय, पितृ प्लस आलय, भ्रातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आनंद, पितृ प्लस उपदेश, मातृ प्लस इच्छा, सवित्री प्लस उदय। इन शब्दों की संधि करनी है, यानी जोड़ना है। ध्यान क्या रखना है वो आपको बता दिया। इस तरीको किस में बदलना है, त्रय में बदलना है। और उस त्रय में किसकी मात्रा, आ की मात्रा लगाएंगे। ये त्रि है और ये क्या है, आ। इस त्रि को किस में बदलेंगे, त्रय में, और त्रय में बदलेंगे तो ये बदल गया। अब क्या करेंगे, इस आ को यहां से हटाएंगे और इसमें मात्रा लगाएंगे और जो बचा हुआ वो लिख देंगे और शब्द हमारा हो गया पितृ। ऐसे ही इसको देखो, ये त्रि है, इस त्रि को किस में बदलेंगे, त्रय में बदलेंगे और त्रय में बदलेंगे तो ये बदल गया। ये मात्रा त्रय में लगाएंगे, यहां से इस स्वर को हटाएंगे और ये जो बचा हुआ है वो लिख देंगे, शब्द हमारा हो गया मात्राज्ञा। फिर अगला देखो, अगला जो शब्द है वो है मातृ प्लस आनंद। तो बस कुछ नहीं करना है, हमें तो त्रि को किस में बदलना है, त्रय में बदलना है। और त्रय में बदलकर क्या करना है, जो स्वतंत्र स्वर है उसकी मात्रा त्रय में लगानी है और उस स्वर को क्या करना है, हटा देना है। तो ये त्रय में बदला, ये मात्रा लगाई, इसे हटाया और ये आपका हो गया मात्रा में। ऐसे ही
ये आपका हो जाएगा पितृपदेश, पितृपदेश। ऐसे ही ये आपका हो जाएगा मातृक्षा, ऐसे ये आपका हो जाएगा सवितृदय। मेरे हिसाब से इन शब्दों में आपको समस्या नहीं आई होगी और नहीं आनी चाहिए। अब आप 5 शब्दों का संधि विच्छेद और करो। इन शब्दों को आपको तोड़ना है, यानी संधि विच्छेद करना है। शब्द है पित्रादेश, पितरनुमति, भ्रात्रादेश, भ्रातरनुमति, मात्रालय, मात्रादेश, मातृनुमति। हाँ, तो अब हमें इनका संधि विच्छेद करना है। देखो, संधि करते समय हमने क्या किया था कि इस तरी को किसमें बदला था, त्रय में बदला। और संधि विच्छेद करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, इस तरह को किसमें बदल देंगे, तरी में बदल देंगे। तो अब देखो, ये रात है, इसमें कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा। ये आ नहीं आएंगे, फिर आप जो बचा हुआ है वो लिख देंगे और शब्द हमारा हो गया आदेश। और यहाँ त्रय को किसमें बदल देंगे, त्री में बदल देंगे और हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा पितृ प्लस आदेश। ऐसे अब यहाँ देखो, ये रात है, किसकी मात्रा है, ए की मात्रा। तो ए की मात्रा निकालेंगे और जो बचा हुआ वो लिख देंगे। शब्द हमारा बन गया अनुमति, फिर प्लस का निशान। और इस त्रय को किसमें बदल देंगे, त्री में बदल देंगे और हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा पितृ प्लस अनुमति। ऐसे इसे देखो भ्रात्रादेश। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये पितृनुमति शब्द है, ये शुद्धिकरण में भी पूछा जाता है, बहुत बार शुद्धिकरण में पूछा जाता है। और इसका अशुद्ध रूप क्या दिया जाता है, पित्रानुमति। अब आप ये बताओ कि पित्रानुमति सही होगा या पितृनुमति सही होगा। सही शब्द है वो पितृनुमति, क्योंकि पित्रानुमति का संधि विच्छेद करके देख लो कि यहाँ आ की मात्रा है और इसको तोड़ेंगे तो क्या होता है, अनुमति। और हम जानते हैं अनुमति कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है, अनुमति होता है। तो ये शुद्धिकरण में भी आपको ध्यान रखना है। और फिर यहाँ देख लो, ये आपकी आ की मात्रा है, इस तरह में ये निकाली और लिखा हमने, जो बचा हुआ शब्द है वो लिख लिया आदेश, और यहाँ क्या लिख लिया, इस तरह को त्री में बदल दिया और हमारा संधि विच्छेद हो गया भ्रातृ प्लस आदेश। फिर इसमें देख लो, ये तरह से है कि मात्रा निकाली, अनुमति शब्द बना और यहाँ हमारा बन गया भ्रातृ। इसमें देख लो, ये हमने तरह से आ की मात्रा निकाली, आलय बना और ये हमारा बन गया मातृ। इसमें देख लो, आ की मात्रा निकाली, आदेश, फिर प्लस का निशान और ये हमारा बन गया मातृ। और ये देख लो, ए की मात्रा निकाली, अनुमति बना और ये हमारा बन गया मातृ। ये संधि विच्छेद हमने करके ये देख लिया कि यदि संधि विच्छेद करते हैं तो त्रय को किस में बदलेंगे, त्री में बदलेंगे। और यदि संधि करते हैं तो त्री को किस में बदलेंगे, त्रय में बदलेंगे। दो शब्दों का आपको विशेष ध्यान रखना है, उपतर और वितर। इनमें त्रय नहीं टूटेगा। जैसे मान लो एक शब्द आ गया आपके सामने, आप कहीं ये कर लें, जैसे शब्द है आपके सामने पुत्रेच्छा,
तो अब क्या संधि विच्छेद करेंगे? आपको बताया हुआ प्लस का निशान ऐसी स्थिति होती है, क्या करेंगे? इच्छा लिखकर यहाँ देखो एक की मात्रा आ गई, इसलिए गुण संधि है और यहाँ शब्द क्या आ जाएगा? पुत्र। पुत्र प्लस इच्छा कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो, क्योंकि पुत्र और मित्र में त्रय नहीं तोड़ा जाएगा, ये आप ध्यान रखें। इसी के साथ हमारा यण स्वर संधि का टॉपिक है वो पूर्ण होता। 5 प्रश्न जो गत परीक्षाओं में पूछे हुए हैं उनको हल करके देखेंगे कि हमने कितना सीखा है। तो बोल ये जो आपके सामने 3 प्रश्न लिखे हुए हैं, तीनों ही सीईटी परीक्षा 2023 में पूछे हुए प्रश्न, और ये हमने जो 4 संधियां पढ़ी हैं उनमें से ही है। तो पहला प्रश्न देखो, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो इसमें देखो पहला विकल्प है अनु प्लस एषण, यानी नए में छोटे ऊ की मात्रा है और ए के ऊपर मात्रा नहीं। दूसरा अन्न प्लस एषण, तीसरा अन्न प्लस एषण ए के ऊपर मात्रा, और चौथा है अनु प्लस एषण ए के ऊपर मात्रा। आपको ये साफ बताया हुआ है एषण, एसी, एसु, एषक, इन शब्दों में ए के ऊपर मात्रा नहीं है, तो ये दो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखो आपको ये बताया हुआ है कि ये देखो वैसे पहले क्या है? आधा है, इसका मतलब कौन सी संधि है? यण संधि है। और यण संधि का ये नियम है कि यदि ऊ या ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो ऊ या ऊ किस में बदल जाता है? वे में बदल जाता है। तो ये देखो ये बदल गया, और अनु उपसर्ग है इसलिए मात्रा छोटी, एषण पर मात्रा आएगी नहीं ए पर, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? फिर दूसरा, एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो एक एक में देखो 2 मात्राएं ऊपर आते ही आपको बताया हुआ कौन सी संधि? वर्ती स्वर संधि। और यह आपको बताया हुआ है कि यदि किसी शब्द में इक या ये प्रत्यय है तो 2 मात्राएं ध्यान रखेंगे, ऐ या औ, इसके अलावा ए या ओ नहीं हो सकती वर्ती संधि। अब यहाँ ये या एक प्रत्यय तो है नहीं, इसलिए एक शब्द आएगा। तो एक देखो या है, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, 2 तो गलत हो गए। अब दूसरा शब्द एक तो इसमें है और एक इसमें है। अब हम पहला शब्द देखेंगे कि एक का होता है या एक होता है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 4। ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा प्रश्न देखो, संधि विषयक सुसंगत विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें देखो वधु प्लस उक्ति। उक्ति में आपको ये समझाया हुआ है कि ऊ में मात्रा छोटी होती है और वधु में मात्रा बड़ी होती है, क्योंकि शब्द क्या है? इसलिए ये संधि विच्छेद तो सही है, लेकिन यहाँ देखो छोटे ऊ की मात्रा आ गई और आना क्या चाहिए था? बड़े ऊ की मात्रा, इसलिए ये नहीं होगा। हमें सुसंगत यानी कि सही। अब यहाँ देखो ईक्षण में ई बड़ी आती है, ईक्षण, ईक्षा, ईक्षु, ईक्षक, ये, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और बी में भी मात्रा क्या छोटी, क्या था? उपसर्ग, इसलिए ये भी गलत। अब तीसरा देखो मातृ प्लस उपदेश। तो तरी को किस में बदला? तरह में बदला, और तरह में किसकी मात्रा लेके आए? छोटे ऊ की। चलो है
फिर जो लिखा हुआ है वो है, तो इसलिए ये उत्तर सही है। अब ये देखो चौथा, ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ देखो क्या है ई और यहाँ क्या है आर। ई या ई के बाद भिन्न स्वर आता है तो ई किस में बदलता है? ये में बदलता है। तो ये देखो ए, भय से ई की मात्रा निकालेंगे तो भय आता है, और ई को किस में बदला? ये में, ये भी आता है। ये में किसकी मात्रा लेते हैं? आ की, तो ये आ की मात्रा बचा हुआ वो हमने लिख दिया और शब्द हमारा हो गया अभ्यागत। इसमें क्या गलती करी? इस भय को पूरा कर दिया, इसलिए उत्तर ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मातृ प्लस उपदेश। परीक्षा में प्रश्न इसी प्रकार पूछा जाएगा। आपको प्रत्येक विकल्प इतनी मैं कह सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ, जो बातें मैंने आपको यहाँ बताई हैं जिन 4 संधियों में, वो बातें आपको याद हैं, तो इन संधियों से आया हुआ प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। यदि आपको याद नहीं है तो उसका कोई उपाय मेरे पास नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। दिक्कत हो तो कमेंट करें, आपके कमेंट का जवाब दिया जाए।